बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से अफरा तफरी मची हुई है। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन के दौरान हिंसा की तमाम घटनाएं हुई हैं। इसके चलते शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। हिंसा की कई कहानियां वहां से सामने आ रही हैं। हिंसा में शेख हसीना के समर्थकों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, तुरीन अफरोज के साथ भी कट्टरपंथियों ने दुर्व्यवहार किया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा की कई कहानियां अब तक सबके सामने आ चुकी हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानियां सुनकर हर कोई हैरान है और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंसा का असर सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि शेख हसीना के समर्थकों पर भी पड़ा है। इस लिस्ट में बांग्लादेश के मशहूर शख्स तुरीन अफरोज का नाम भी शामिल है। 5 अगस्त को तुरीन अफरोज कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस आए थे और आगे जो हुआ उससे आपको बांग्लादेश में आतंक का अंदाजा हो जाएगा। आपको बता दें कि तुरीन अफरोज पर कट्टरपंथियों ने क्या आरोप लगाया है। तुरीन अफरोज बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तुरीन अफरोज ने 1971 के आरोपी रजाकार के खिलाफ केस लड़ा था और उसे सजा दिलाई थी। तुरीन अफरोज के घर में घुसपैठ करने वाले कट्टरपंथी अल-बद्र और जमाते इस्लामी के थे। कट्टरपंथी ने तुरीन अफरोज से कहा कि शेख हसीना के कहने पर आपने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में कई लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया है। अब आपको बता दें कि तुरीन अफरोज को इस दौरान बड़ा डर भी सता रहा था। मीडिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में हिंसा चल रही थी तब कुछ लोग जबरदस्ती अफरोज के घर में घुस आए। इनमें से ज्यादातर 18 से 25 साल की उम्र के थे। अफरोज अपनी 16 साल की बेटी के साथ घर में अकेली थी। आतंकियों ने अफरोज के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने तुरीन अफरोज के बाल काट दिए और उसे पेंसिल से उन्हें घायल भी कर दिया। तुरीन अफरोज के मुताबिक ये बेहद डरावना दिन था। कट्टरपंथियों ने उनसे पूछा कि आप हिजाब क्यों नहीं पहनती। तुरीन अफरोज को चिंता थी कि कहीं वो लोग उनकी बेटी का रेप न कर दे। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनकी मानसिक हालत आप उस वक्त की समझ सकते हैं। तुरीन अफरोज ने बताया कि कट्टरपंथियों ने उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी मां शेख हसीना के साथ क्यों नहीं गई, क्या मोदी ने आपको नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता चले गए, मैं नहीं जाऊंगी और मैं इसी देश में रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा देश है। इस घटना के बाद तुरीन ने 2 दिनों तक वो घर में ही रही और घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी और ये बहुत डरावना था। मानसिक तौर पर भी उनके साथ काफी ज्यादती हुई। आप सोच सकते हैं कि अगर वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, जिस तरह का माहौल उस वक्त उनके घर में था, तो फिर क्या कुछ उनके साथ हुआ होगा। और ये कहानी अपने आप में खौफनाक है। इस स्टोरी को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही तमाम अन्य खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।